हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी गांव में रीना नाम की एक लड़की अपनी माँ शालू और एक छोटे भाई सोनू के साथ रहा करती थी। रीना का रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन उसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। चाहे उन कपड़ों का रंग उस पर जचे या ना जचे, पर रीना अपनी पसंद के ही रंगों के कपड़े पहनती। एक दिन वो बहुत सारे रंगों से सजी हुई एक ड्रेस पहनती है और अपने आप को आईने में निहारती हुई कहती है, वाह, क्या खूब लग रही हो तुम रीना। तुम जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये ड्रेस कितनी सुंदर है, इसमें कितने सारे रंग हैं और मुझ पर भी बहुत सूट कर रहे हैं ये ड्रेस। कहीं नजर ना लग जाए मुझे किसी की। इतने में वहाँ रीना का भाई सोनू आता है और वो रीना को देख जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे दीदी, ये क्या, तुम तो जोकर बन के घूम रही हो? क्या किसी सर्कस में नौकरी लग गई है क्या आपकी जोकर बनने की? चुप कर तू, ज्यादा मुंह और दिमाग मत चलाया कर अपना, समझा? और मैं तुझे जोकर लग रही हूँ इस ड्रेस में? पता है मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया है। इसमें इतने सारे रंग ऐड करे हैं। हाँ दीदी, वो तो दिख ही रहा है। कितनी मेहनत से आपने इस ड्रेस को बर्बाद की है। गलती से बाहर मत निकल जाना, वरना कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे आपके और बेचारे बच्चे भी डर जाएंगे। तू यहाँ से आराम से जाएगा या पिट कर? हाँ, आराम से ही चला जाता हूँ। आपसे पिटने का मुझे कोई शौक नहीं है, बस आप मेरी बातें ध्यान रखना। आया बड़ा मुझे जोकर कहने वाला। बस मुझसे जलता है क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे और अतरंगी कपड़े जो हैं। रीना खुद से बात ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर रीना की माँ शालू आती है। रीना की अजीब सी ड्रेस देख शालू के होश उड़ जाते हैं और वो रीना से कहती है, हाय दैया, ये क्या पहन लिया तूने रीना? उतार इसे जल्दी। क्यों माँ, इतनी अच्छी तो है मेरी ड्रेस, मैंने खुद बनाई है। अरे कहाँ से अच्छी लग रही है ये अजीबोगरीब ड्रेस तुझे। कितने अजीब अजीब रंग भरे हुए हैं इसमें, ऊपर से तेरा ये सांवला रंग, जिसकी वजह से और बकवास लग रहा है ये ड्रेस तुझ पर। नहीं माँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझ पर। आप चाहें जो भी कहो, मैं तो इसे नहीं उतारने वाली। हे राम, क्या करूँ मैं इस पागल लड़की का। चल छोड़ ये बातें, ये बता सोनू कहाँ है? बाजार से सामान मंगवाने हैं मुझे उससे। वो तो अभी अभी बाहर गया है। लाओ मुझे दो पैसे, मैं लेकर आती हूँ बाजार से सामान। नहीं, तू रहने दे। अगर तू बाहर गई तो सब मजाक उड़ाएंगे, तेरा भी और मेरा भी, और बोलेंगे देखो शालू की बेटी कैसे अजीब कपड़े पहनकर घूम रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, तुम दो पैसे, मैं जाती हूँ बाजार। देखना मोहल्ले की सारी लड़कियाँ जल उठेंगी मेरी ये अतरंगी ड्रेस देखकर। अगर तेरा इतना मन है जाने का तो तू ही जा, पर बाद में मुझसे ये मत कहना कि सबने तेरा मजाक उड़ाया। शालू के ये सब कहने के बाद रीना पैसे लेकर बाजार के लिए घर से निकल जाती है। तभी रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और जैसे ही रीना उनके पास से गुजरती है तो सभी बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और रोने लगते हैं। ये देख पास की एक औरत आती है और रीना को देखकर कहती है, अरे रीना, ये तूने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? कैसे अजीब से कपड़े पहने हुए हैं तूने। देखो तो तुझे देख बेचारे बच्चे भी डर के मारे रोने लगे। बस करो आंटी, आपको मुझे देखकर जलन हो रही है क्योंकि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना इन रंग बिरंगे कपड़ों में, तभी आप ऐसे कह रही हो। और रही बात इन बच्चों के रोने की, तो वो खेलते खेलते खुद ही रोने लगे हैं। ये अपने आप को पता नहीं कहाँ की हीरोइन समझ रही है। इसे देख ऐसा लग रहा है जैसे कोई काली चुड़ैल रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घूम रही हो। खैर मुझे क्या, अगर इसे ऐसा ही लग रहा है तो लगने दो। हाँ हाँ, तूने सही कहा बेटा, तू बहुत सुंदर लग रही है इन कपड़ों में, नजर न लग जाए तुझे किसी की। मुझे पता था कि जब मैं ये अतरंगी ड्रेस पहनकर निकलूंगी तो मुझसे सब बहुत जलेंगे, कहीं मुझे किसी की नजर न लग जाए। आपके पास आंटी कोई काजल है क्या? जरा मुझे काला टीका लगा दीजिए। देखो तो खुद काले टीके जैसी है और इन मैडम को काला टीका लगाना है। हाँ हाँ लगाती हूँ, रुक। इतना कहकर वो औरत रीना के कान के पीछे अपने आंखों के काजल से एक छोटा सा काला टीका लगा देती है और फिर रीना वहीं से बाजार के लिए निकल जाती है। अब रीना जहाँ भी जाती सब उसे देखकर जोर जोर से हंसते और रीना को लगता कि वो लोग रीना की ड्रेस को देखकर खुश हो रहे हैं और उसकी तारीफें कर रहे हैं। और रीना खुद से कहती है, वाह रीना वाह, तू तो छा गई। लोग तुझे और तेरी ड्रेस को देखकर कितने खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं। लगता है मुझे अब और ऐसे ही बहुत सारे रंगों से भरी ड्रेस बनानी पड़ेगी। उसके बाद मैं अपनी रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी।
हो सकता है किसी बड़े डिजाइनर को मेरा डिजाइनिंग सेंस पसंद आ जाए और मैं फेमस हो जाऊं। हाँ, अब ना घर जाकर सबसे पहले मुझे यही काम करना है। जल्दी से सामान लेकर घर जाती हूँ। इतना कहकर रीना बाजार से झटपट सामान ले लेती है और घर जाती है। घर आने के बाद वो एक और ऐसी अजीबोगरीब रंगों से भरी हुई ड्रेस बनाती है और उसे पहनकर रीना बहुत सारे फोटोज क्लिक करती है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। उसकी फोटोज देखकर लोग उसका खूब मजाक बनाती हैं। कमेंट में कोई उसे ट्रोल करता तो जिनको उसके रंग बिरंगे कपड़े पसंद आते वो रीना की तारीफें करते। अब रोज रोज रीना ऐसी ही ड्रेस बनाती और सोशल मीडिया पर अपलोड करती। उसकी फोटोज अब वायरल होने लगी थी। ये देख रीना भी बहुत खुश होती। एक दिन एक पड़ोस की आंटी रीना के घर आती है और रीना की माँ शालू से कहती है, कैसी हो शालू बहन? आओ बहन जी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बहन। आज आपकी रीना का एक वीडियो देखा है इंटरनेट पर। लगता है आपकी रीना को रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद है, तभी रोज रोज ऐसे कपड़ों में वीडियो और फोटो डालती है सोशल मीडिया पर। अरे बहन जी, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ कि ऐसे कपड़े मत पहना कर, सब मजाक बनाएंगे, पर वो मेरी सुनती ही कहाँ है। अरे शालू बहन, बच्ची को ऐसे कपड़े पहनना पसंद है तो पहनने दो ना। तो क्या हुआ अगर वो सांवली है और रंग बिरंगे कपड़ों में थोड़ी चुड़ैल जैसी लगती है? देखो बहन जी, आप अगर यहाँ मेरी बेटी का मजाक उड़ाने आई है तो आप यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी अगर मेरी बेटी चुड़ैल दिखती है तुम्हें, तो तुम्हारी बेटी कौन सा परी है? आँख से भेंगी है इसलिए चश्मा लगाकर घूमती है, दांत टूटे हुए हैं इसलिए हंसती नहीं है किसी के सामने, बस रंग ही तो गोरा है उसका। आई बड़ी मेरी बेटी को चुड़ैल बोलने वाली। हाँ हाँ जाती हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का, समझी? अरे तो जल्दी जाए यहाँ से। इतना कहकर पड़ोस की आंटी वहाँ से चली जाती हैं। रीना की माँ शालू भी अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ रीना दिन रात अपने रंगीन कपड़े सिलकर उन्हें पहनती और सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज वीडियोज रोज अपलोड करती। अब धीरे धीरे लोगों को रीना का ये अतरंगी कपड़ों का स्टाइल पसंद आने लगा और रीना की वीडियोस और फोटोज पर भर भर कर लाइक और कमेंट आते। कुछ ही महीनों में रीना के चाहने वालों की संख्या 1000, लाख और अब मिलियन में हो गई थी। ये देख रीना कहती है, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। लोगों को मेरे ये रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। इतने में ही रीना को एक कॉल आता है और वो कॉल एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया होता है जो रीना को बताते हैं कि उसके रंग बिरंगे कपड़े दुनिया भर में छा गए हैं और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। और लोगों के इतना पसंद करने पर बिग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रीना को 1 लाख का इनाम दिया जा रहा है। साथ ही उसे उनकी कंपनी के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। ये सुन रीना खुशी से झूम उठती है और जल्दी से जाकर ये खुशखबरी अपनी माँ शालू को सुनाती है और कहती है, माँ, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। अरे क्या हुआ है, सही से तो बता। माँ, मुझे एक कॉल आया जिसने मुझे बताया कि मेरे रंग बिरंगे कपड़े लोगों को बहुत पसंद आए हैं, इसलिए मुझे 1 लाख का इनाम और कंपनी की तरफ से नौकरी मिल रही है। क्या सच में? तू सच कह रही है रीना? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन मुझे माफ कर दे, मैं तेरी खूबी को पहचान नहीं सकी और बाकियों की तरह तेरा मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गयी। अब आप सब भूल जाओ और आगे के लिए नई जिंदगी शुरू करो मेरे साथ। माँ, हाँ बेटा, तूने सही कहा। रीना की कामयाबी से उसकी माँ शालू बहुत खुश थी। रीना के फेमस होने के बाद से किसी ने रीना के रंग बिरंगे कपड़े पहनने पर उसका मजाक नहीं बनाया, बल्कि लड़कियां भी अब रीना की कॉपी करती थी और ये देख रीना को बहुत खुशी होती थी। और अब रीना अपनी माँ शालू और छोटे भाई सोनू के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। इशिका किचन में बर्तन साफ करते हुए अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी उसकी सास सरिता वहाँ आती है तो देखती है कि बहू वीडियो कॉल पे मस्त है, तो वो सिंक के नल का सारा पानी यूं ही बहे जा रहा है। सरिता उसका फोन लेकर कॉल कट कर देती है। सासू माँ, आपने कॉल क्यों काट दिया? कॉल क्या, मेरा बस चले तो मैं तेरा ये फोन ही काट दूं। कब से फोन पर लगी है, सारा पानी नाली में बहाई जा रही है। पानी नहीं बहा रही सासू माँ, मैं तो बर्तन धो रही हूँ। आधे घंटे से
जूने से एक ही थाली रगड़ने को बर्तन धोना नहीं कहते। अरे ये फोन क्या कहीं भागे जा रहा है? काम करके घुसी पड़ी रहे इसमें, मुझे क्या है। पहली बात तो ये सासू माँ, फोन नहीं आईफोन। दूसरा ये कि सुबह सुबह भजन सुनाने की जगह आप मुझे प्रवचन क्यों सुना रही हैं? चलिए अभी मेरा फोन दीजिए। ये ले, लगा के रख इस डब्बे को अपने कलेजे से। हाँ, 1 मिनट, मैं हाथ तो धो लूं। इतना कहकर इशिका अच्छे से अपने हाथ धोती है और फिर तौलिए से हाथ पोंछकर फोन को अपने हाथ में लेकर वहाँ से चली जाती है। इशिका अपने फोन को खुद से भी ज्यादा संभाल कर रखती, और रखे भी क्यों ना, उसका फोन नहीं आईफोन जो था। एक शाम वो तैयार होकर अपनी फ्रेंड याशिका के घर बर्थडे पार्टी में जाती है। यार तू आई मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जीजू को साथ लाती तो ज्यादा सही रहता। रतन को ये पार्टी वगैरह में जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी मैं उन्हें फोर्स नहीं करती। अच्छा ये बता, जीजू से बर्थडे में तुझे क्या गिफ्ट मिला? यार क्या ही बताऊं, मतलब वो गिफ्ट ना बताने वाली नहीं, दिखाने वाली चीज है। अच्छा वो बाद में दिखाना, चलो पहले अपने इस मस्त आईफोन 12 से सेल्फी लेते हैं। आज तो सेल्फी मेरे फोन, ना आईफोन में लेंगे हम। इतना कहकर वो अपना नया चमकता आईफोन निकालती है और इशिका को पकड़कर पाउट बनाते हुए एक सेल्फी लेती है। तभी इशिका कहती है, यार दोबारा सेल्फी ले, जब तूने क्लिक किया ना मेरी आंखें बंद हो गई थी। अरे चिंता मत कर, सेल्फी एकदम परफेक्ट आई है, क्योंकि ये आईफोन है यार। ओहो हो, कह तो ऐसे रही है जैसे मुझे आईफोन के बारे में कुछ पता ही ना हो। भूल मत, हम सब सहेलियों में से ना सबसे पहले आईफोन मेरे पास ही आया था। अरे तेरे वाला तो अब पुराना हो गया है, लेटेस्ट मॉडल तो मेरे पास है, आईफोन 13। और देख हमारी सेल्फी भी कितनी क्लियर और मस्त आई है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी और क्लियरिटी जबरदस्त है। आईफोन 13 ये तो मेरे वाले से भी ज्यादा महंगा है, और इस मोटी को तो तोहफे में मिल गया। इसका बैक साइड कितना शाइन कर रहा है। अपनी दोस्त के पास आईफोन 13 देखकर इशिका अंदर से जल भुनकर राख हो जाती है। वो बार बार उसके फोन को देखकर अपने फोन की तरफ देखती है। अगले दिन नाश्ते के समय वो जानबूझकर अपना फोन टेबल से नीचे गिरा ही रही होती है कि तभी रतन उसके फोन को जमीन पर गिरने से बचा लेता है। ध्यान कहाँ है? अभी तुम्हारे फोन के परकच्चे उड़ जाते और तुम यहाँ आंसू की नदियाँ बहाती। बताओ, इस फोन के चक्कर में तो कभी बाकी काम नहीं संभलते इससे, और अब ये फोन नहीं संभाल रहा। कतई लापरवाह होती जा रही है बहू तू। ओहो, वैसे भी 1 साल पुराना है, गिर भी जाता है तो क्या होता है। वैसे भी मैं आपसे कहने वाली थी, मुझे नया फोन, मतलब मुझे आईफोन 13 चाहिए। क्या कहा तुमने? क्या चाहिए? क्यों, कान खराब हो गए क्या तुम्हारे? मैंने कहा ना मुझे आईफोन 13 चाहिए। ओ पागल औरत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डिमांड करने से पहले कुछ सोचती हो कि नहीं? अरे ये आईफोन भी मैंने अपने दोस्त से उधार लेकर दिलवाया था तुम्हें। क्या नलायक, तूने उस बंसी नल्ले से उधार लिया, वो भी इस महारानी को ये डिब्बा दिलाने के लिए, और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ तो क्या करता माँ, इसने जिद पकड़ ली थी, मायके से वापस आने को राजी ही नहीं थी, तो मुझे लाना पड़ा। और अभी देखो, इसको वही फोन पुराना लग रहा है। पुराना नहीं, 1 साल पुराना हो गया है। और वैसे भी मैं कौन सा कल ही लेने के लिए कह रही हूँ, 1-2 हफ्ते बाद ले लेना। और आपको पता नहीं है, जमाने के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे खर्चों से घबराना नहीं चाहिए। अरे तो क्या करे, अब औकात से बाहर की चीजों के लिए छप्पर फाड़ेगा तो पैसा तो बरसेगा नहीं। नहीं दहेज में तेरी अम्मा ने कोई खजाना दिया था जिसका तू इस्तेमाल करे। देखो सासू माँ, मम्मी पे तो बिल्कुल मत जाना, मम्मी पे तो जाना मत। क्यों? क्योंकि मैं उन पर ही गई हूँ। और रतन, मैंने कह दिया ना मुझे आईफोन 13 चाहिए तो मतलब चाहिए। माँ मैं बता रहा हूँ, ये औरत मुझे कंगाल बनाकर छोड़ेगी। अरे अब तक बस सुना था कि आईफोन के लिए किडनी बेचनी पड़ती है, लेकिन लगता है अभी सच में बेचनी पड़ेगी। इतना कहकर रतन बेचारा ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय बीतता है, इशिका का बर्थडे भी गुजर जाता है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी ही नहीं होती। एक शाम रतन जब ऑफिस से लौटता है तो इशिका मुंह बनाकर टीवी देखने लगती है। इशिका, एक कप कॉफी बनाकर ला दो। हाँ बहू, मेरे लिए भी पानी ले आई हो 1 गिलास। ये टीवी पर कुछ अच्छा क्यों नहीं आ रहा? इशिका, मैंने कुछ कहा, सुना तुमने? नहीं ला रही, ना पानी ना कॉफी। पर क्यों, ये तो बता दो। आप भी तो मेरा आईफोन 13 नहीं लाए, तो मैं आपकी कॉफी क्यों लेकर आऊँ?
ठीक है, अगर तुम वादा करो कि इसके बाद मुझसे जिंदगी में किसी चीज की डिमांड नहीं करोगी, खासकर फोन की, और उसमें भी आईफोन की, तो मैं तुम्हें आईफोन 13 नहीं 13 प्रो मैक्स दिलवा दूंगा। मुझे पता है इस बात के लिए तो ये कभी राजी नहीं होगी और खुद ही जिद छोड़ देगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। जैसा रतन ने सोचा था उसका उल्टा होता देखकर वो इशिका का जवाब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। बस फिर क्या था, रतन को अपने कहे अनुसार इशिका को आईफोन 13 प्रो मैक्स लाकर देना ही पड़ता है, जिसे देखकर इशिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मिल गया मुझको आईफोन 30 प्रो मैक्स, मिल गया मेरा दिल खिल गया, ओ ओ खिल गया। हाय राम, कैसे बावरी होकर नाच रही है। मेरे बेटे की गाड़ी कमाई लुटाकर सुकून मिल रहा है इसे। माँ जी, आपको जो कहना है कह लो, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। आओ सेल्फी लेते आईफोन में। अरे नाच पिटी परे हट, खुद ले अपने इस डब्बे से सेल्फी कल्फी। माँ जी बिना गवार ही रहेंगी। माँ जी, ये आईफोन है, वो भी लेटेस्ट वर्जन वाला। अरे आईफोन हो या टाईफोन हो, मेरे लिए तो ये डब्बा ही रहेगा। हट परे। इतना कहकर सरिता मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। इशिका अपने नए आईफोन को पहले वाले से भी ज्यादा संभाल कर रखने लगती है। एक दिन रतन उसका फोन लेकर बेड पर गेम खेल रहा होता है। तभी वो रतन के चारों तरफ तकिए से दीवार बनाने लगती है। क्या है ये, तकियों की दीवार बनाकर मुझे चुनवाना है क्या? कर क्या रही हो? थोड़ा आगे खिसको या फिर बेड के सेंटर में बैठो, ताकि मेरा फोन गिरे तो भी सेफ रहे। खिसको ना आगे। अरे यार डोंट वरी, बच्चा थोड़ी हूँ जो फोन गिरा दूंगा। तुम्हारा क्या पता, खेलते खेलते एक्साइटेड हो गए तो और मेरा फोन हाथ से छूट गया तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे पर कुछ नहीं, अगर मेरे फोन में गेम खेलना है ना तो जाकर बेड के सेंटर में बैठ जाओ, नहीं तो मुझे मेरा फोन वापस दे दो। हद हो गई यार, इतनी केयर तो मेरी नहीं की आज तक तुमने। हाँ तो तुम इतने महंगे भी तो नहीं हो ना। गजब बेइज्जती है। ऐसे ही एक दिन वो खुद की गलती से ही फोन गिरा बैठती है तो उसकी स्क्रीन पर हल्का सा स्क्रैच आ जाता है, जिसके लिए वो रोने लगती है। अरे बहू बस कर, इतना तो तू अपनी विदाई में नहीं रोई थी जितना इस फोन के जरा से झटकने पर रो रही है। चुप हो जा मेरी आईफोन वाली बहू। देखो ना सासू माँ, सबको अपने आईफोन को संभाल के पकड़ने को कहती थी और खुद ही नहीं संभाल पाई। अरे कोई नहीं, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। और वैसे भी इस फोन से कई ज्यादा महंगे तुम्हारे ये आंसू हैं जो तुम यूं ही बहा रही हो। चुप हो जाओ। इतना कहकर वो इशिका को गले लगा लेता है, जिसके बाद इशिका अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।